सलाम टीवी देख रहे हैं आप। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास शो राह निजात में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है रमजान की फजीलत और अहमियत। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस महीना रमजान दस्तक दे चुका है। पूरी दुनिया में फरजंदाने तौहीद रमजान की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो रहे हैं। रमजान का ये पहला अशरा चल रहा है। माह रमजान की बड़ी फजीलत और अहमियत है जो कुरान और हदीस से साबित है। आज हम उलेमाए किराम के साथ इस्लाम की रोशनी में इस पर तफसील से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रमजान की फजीलत, अजमत और अहमियत क्या है। रमजान के पहले अशरे की क्या फजीलत और अहमियत होती है, कुरान और हदीस में इसके ताल्लुक से क्या फरमाया गया है, बुजुर्गान दीन व औलिया व उलेमा किराम ने इस सिलसिले में क्या कहा है। हालात और वाक़यात के हवाले से इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास शो। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना गुलाम रसूल देलवी साहब जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती खालिद अयूब साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन हैं तहरीक उलेमाए हिंद के और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। रईसुद्दीन अजहरी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले मौलाना गुलाम रसूल देलवी साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर रमजान का महीना शुरू हो चुका है, आज दूसरा रोजा है और इस महीने की बहुत फजीलत और अहमियत होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मैं फिर से रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जी सलाम के तमाम नाजरीन और तमाम सामीन को। गुज़श्ता दिन हमने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत व फ़जीलत पे सैर हासिल गुफ्तगू की। आज मैं रमज़ानुल मुबारक के एक नए गोशे पे बात करना चाहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमू तसहू, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। देखिए, इस्लाम के अंदर जो इबादात हैं, बदनी इबादात ख़ास तौर पर, उसमें बार बार ये बताया जाता है कि इसके तिब्बी फ़वाइद हैं, जिस्मानी फ़वाइद हैं, इसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इससे आपका इम्यून पावर, आपका की क़ुव्वत मुदाफ़अत और आपकी क़ुव्वत इरादी विल पावर, ये सब मजबूत होता है। बार बार बताया जाता है। मिसाल के तौर पे हज के बारे में कहा गया, वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज, लोगों को हज की तरफ बुलाओ, लोगों में हज का ऐलान करो। और आगे कहा गया लियशहदू मनाफ़े, ताकि वो उसके अंदर मनफ़ात देखें, फ़ायदे हासिल करें। रोज़े के बारे में भी कहा गया, सूमू तसाहू, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। यकीनन रोज़ा रखने से हम सेहतमंद हो जाते हैं, बेशुमार बीमारियां दूर हो जाती हैं। साइंटिफिक इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो बिल्कुल वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए रोज़ा रखने का। वो होना चाहिए रज़ाए इलाही, खुदाए वहदहू ला शरीक की रज़ा के लिए हम वो तमाम जायज़ ख्वाहिशात को तर्क कर देते हैं जो आम दिनों में हमारे लिए जायज़ हैं। इसके बदले में अल्लाह फरमाता है, अस्सौमु ली व आना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देता हूँ, बल्कि मैं खुद इसका बदला हूँ। जी जी, बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने। यहाँ पे खुदा को राजी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप रोज़ा रखते हैं तो, और उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना जो रोज़े में कही गई हैं। क्योंकि मसलन बहुत लोग रोज़ा तो रख लेते हैं मगर गुनाह भी करते रहते हैं साथ में, और सोचते हैं अगर वो इबादत कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं या चुगली कर रहे हैं तब भी उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। इसमें हम इन चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। तो गुलाम देलवी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन को इस बारे में कि हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो मुफसिदाते रोज़ा हैं, जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, वो आम तौर पे तमाम रोज़ेदार हजरात जानने लगे हैं, जान चुके हैं, और मुफ्ती खालिद अयूब साहब मौजूद हैं, वो बताते रहेंगे। लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जो अनएक्सप्लोर्ड है, कम बात जिसके बारे में कम तवज्जो दी जाती है। और वो ये है कि जो मकरूहाते रोज़ा हैं, जिन चीज़ों से हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है, वो चीज़ें हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते। हम समझते हैं कि छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दर हकीकत बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। गीबत करना, चुगलखोरी करना, किसी के बारे में हसद में मुब्तला होना, किसी के बारे में जेलस हो जाना, ये वो चीज़ें हैं जिससे ये वो रोज़े के जो रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हैं, उन्हें ये चीज़ें खा जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हो रहा था, आपने किसी खातून को देखा वो गालियाँ दे रही हैं, आपने फरमाया कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम रोज़ा रखो। फ़ला हाजता लकुम अन तदा अत्ताम, तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम
کھانا چھوڑ دو، اگر تم نے غیبت نہیں چھوڑی، گالی نہیں چھوڑی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جیلسی نہیں چھوڑی، حسد کرنا نہیں چھوڑا، پھر کیا روزہ رکھا تم نے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کی روحانی برکتوں کو کھا جاتی ہیں، اس لیے کہ روزے کو کہا گیا ہے الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم اور آگ کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے۔ اگر یہ ڈھال ہے تو پھر جو چیزیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، جو چیزیں ہمیں آگ کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ انہیں سیریسلی لیں، تب جا کے آپ کا روزہ مقبول ہوگا عند اللہ، اور اس کا وہی اجر ملے گا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا اجر صرف میرے پاس ہے۔ دوسری عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز میں آپ دکھاوے کر سکتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی کر سکتے ہیں، حج میں بھی کر سکتے ہیں، مگر روزہ وہ عمل، وہ بدنی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ آپ بھوکے ہیں یہ آپ کا اللہ جانتا ہے، رب جانتا ہے، لوگ نہ جانیں، مگر آپ نے جنسی عمل چھوڑ دیا ہے، آپ نے مباشرت چھوڑ دی ہے، آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، جو جائز عمل تھا اللہ کی خاطر، یہ آپ کا رب جانتا ہے۔ تو جب رب مل گیا تو سب مل گیا۔ بالکل۔